नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय चिंतन बैठक का समापन। एनईपी के अनुसार पंचवर्षीय लक्ष्य किए गए तय। मातृभाषा का संरक्षण करने पर जोर। पांखू में स्वरूपानंद महाराज को किया महामंडलेश्वर घोषित। जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद ने दी गुरु संत की शिक्षा दीक्षा। महामंडलेश्वर का थल पहुंचने पर हुआ स्वागत। देवप्रयाग में आग बुझाने की हुई मॉक ड्रिल। समय सीमा में की आग बुझाने की कार्रवाई। घायल कर्मचारी को अस्पताल पहुंचाकर बचाई गई जान। धनौरी में धूमधाम से मनाई गई गुरु रविदास जी की जयंती। ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई शोभा यात्रा। क्षेत्रवासियों ने गुरु रविदास जी के चित्र पर किया माल्यार्पण। और पौड़ी पुलिस ने विदेशी महिला का फोन छीनने वाले को किया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से चोरी का मोबाइल बरामद। पूछताछ करने पर नशे का आदी निकला आरोपी। चलिए खबरों का रुख करते हैं। विद्या भारती के जिला केंद्र विद्यालय विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज पिथौरागढ़ में 2 दिवसीय चिंतन बैठक का समापन हुआ। बैठक में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पंचवर्षीय लक्ष्य तय किए गए। विद्यालयों को भौतिक और मानवीय संसाधनों से पूर्ण करने की कार्य योजना तैयार की गई। विद्यालय की प्रबंधन समितियों को सक्रिय करने के लिए भी आग्रह किया गया। बैठक में पिथौरागढ़ जनपद के 29 सरस्वती शिशु मंदिर और 9 विवेकानंद विद्या मंदिरों के प्रधानाचार्य और प्रबंधक समिति के पदाधिकारी उपस्थित रहे। जन शिक्षा समिति पिथौरागढ़ के संभाग निदेशक राजेंद्र चंद्र ने बताया कि वर्तमान समय में हिंदी माध्यम के विद्यालयों के विद्यार्थी भी अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने हिंदी माध्यम से सफल व्यक्तियों की ओर से समाज का प्रबोधन कराने पर जोर दिया ताकि मातृभाषा का संरक्षण किया जा सके। जिला संयोजक नवीन चंद्र शर्मा ने आयोजक विद्यालय की प्रशंसा करते हुए आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चिंतन बिंदु क्रियान्वयन बैठक को विद्या भारती शिक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में अमृत स्नान और दीक्षा लेने गए पांखू के अंडेश्वर महादेव मंदिर के स्वरूपानंद महाराज को जूना अखाड़े के स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने गुरु संत की शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें महामंडलेश्वर घोषित किया। प्रयागराज से अमृत स्नान के साथ पीठाधीश्वर बने स्वामी स्वरूपानंद यति महाराज का थल पहुंचने पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बालेश्वर मंदिर थल से कोटगाड़ी मंदिर होते हुए अंडेश्वर महादेव मंदिर तक निकाली। इस दौरान लोगों ने स्वरूपानंद महाराज का जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया। कल बालेश्वर मंदिर में महामंडलेश्वर ने पूजा पाठ किया, जिसके बाद उन्होंने पाकू भगवती मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में हर साल आग लगने से जलकर राख हो रहे जंगलों को बचाने के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आग लगने के दौरान किस प्रकार आग पर काबू पाना है, इसके लिए जगह जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में देवप्रयाग थाना क्षेत्र में भी मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के तहत डिग्री कॉलेज देवप्रयाग के पास जंगल में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद विभागों की संयुक्त टीम ने आग बुझाने का प्रयास किया। देवप्रयाग के प्रभारी थाना अध्यक्ष दीपक लिंगवाल ने बताया कि मॉक ड्रिल में समय सीमा के अंतर्गत आग बुझाने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा आग लगने से घायल कर्मचारी को समय सीमा में अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई है। रुड़की के आजाद नगर स्थित मेडविन हॉस्पिटल के संचालक और डॉक्टरों पर एक मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। मरीज के परिजनों का आरोप है कि मरीज सिविल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए पहुंची थी, जिस दौरान महिला को नॉर्मल डिलीवरी का आश्वासन देकर अपने अस्पताल में ले जाया गया। ऑपरेशन के बाद तबियत खराब होने पर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज को देहरादून के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे मामले को लेकर महिला के परिजनों ने रुड़की गंगनहर कोतवाली में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ तहरीर दी है। एसीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा ने कहा कि मामले में गंभीरता से जांच की जा रही है और सभी लोगों से जानकारी जुटाई जा रही है। साथ ही अगर अस्पताल के संचालक या किसी डॉक्टर के खिलाफ कोई लापरवाही पाई गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो भर्ती कर दिया इन्होंने एक दिन। फिर रात को 10 बजे की वो मैं तो ऑपरेशन कर रहा और ऑपरेशन करके सैन भी बाद में करवाया। हमें क्या पता भाई कोई क्या कर रहा, जब हमें बताया। अब हमें तो ये पता ही नहीं भाई वो कर क्या रहा। 4-5 दिन हो गए रख रखी और जी बिल्कुल देख लिया और निमट लिया काम। जी कह जी अपने को ले जाओ कहीं रेफर कर दिए, देहरादून ले जाओ यार।
पर्ची लिखना ले जाओ। फिर मेरे संज्ञान में कल ही मीडिया के द्वारा या किसी कोई कंप्लेंट कर रहे थे, सीएमओ साहब को एक कंप्लेंट भेजी गई थी, जिसके निर्देशानुसार मैं आज यहाँ जांच करने मेडविन में आया हूँ। तो शहनाज वाइफ ऑफ नूर आलम, जिसकी यहाँ डिलीवरी होनी बताई गई है, मैंने वो फाइल ले ली, मैंने चेक की, पेशेंट भी चेक किए, अभी 3 पेशेंट यहाँ एडमिट हैं और डॉक्टर आबाटे हैं, डॉक्टर अरविंद हैं। इनको हम एक नोटिस भेज रहे हैं कि इसके बारे में संपूर्ण डिटेल्स देंगे और पूरी जांच देंगे। इसकी जांच कर रहे हैं हम लोग। ये जांच में डॉक्टर यही जांच का विषय है। डॉक्टर में डिग्री है, डॉक्टर एमबीबीएस डीजीओ हैं और दूसरे एमबीबीएस हैं। केवल 3 डॉक्टर पाए गए यहाँ इनके यहाँ भी बताया जा रहा है। और ये जांच का भी विषय बहुत दिनों से बात तहकीकात भी की जा रही कि वो पेशेंट ऐसे कहाँ जा रहे हैं, कौन उनको बहका करके लाता है, जिससे उनकी जांच भी कराई गई पूर्व सीएमओ साहब के द्वारा भी। कंसल्ट सर को भी बताया गया कि ऐसे जो दलाल लोग हैं उनको चिन्हित किया जाए और उनकी जान जोखिम में होती ना, वो खुद हायर सेंटर के लिए रेफर करते थे, छोटे मोटे अस्पतालों में चले जाते हैं। कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की गई है, आप लोगों को मालूम है। कई अस्पताल बंद भी किए गए हैं। और फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। का हो अपना घर, यही है प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य। उत्तराखंड सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में गरीब और जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान देने का सपना साकार किया है, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 64,961 मकान बनाए जाएंगे एवं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं ब्याज सब्सिडी के रूप में 976.61 करोड़ की धनराशि लाभार्थियों को निर्गत की गई है। शहरी क्षेत्रों में इस योजना के तहत BLC यानी बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 50,000 की राशि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है। अब तक 25,972 आवास स्वीकृत हुए हैं और 13,550 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वहीं AHP यानी अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के तहत 1.5 लाख केंद्र सरकार तथा 1.5 लाख की राशि राज्य सरकार की सहायता द्वारा दी जा रही है। अब तक 15,960 आवास स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 2,260 आवासों का निर्माण पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पूर्ण आवास हेतु अतिरिक्त 5,000 की सहायता भी लाभार्थियों को प्रदान की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवार जो अपना पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, उनके लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण चलाई जा रही है। प्रदेश सरकार इस योजना के तहत गरीबों के बैंक खाते में 1,30,000 रुपए जमा कर रही है। अब तक 67,961 आवास पूर्ण हो चुके हैं और डीबीटी के माध्यम से 972.90 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण हो चुका है। साथ ही शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता एवं माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा घर के उपयोग हेतु गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत 6,000 की अतिरिक्त सहायता भी दी जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल मकान ही नहीं बल्कि गरीबों को आत्मसम्मान और सुरक्षित जीवन का तोहफा दिया है। यह पहल हर जरूरतमंद परिवार को उजाले की ओर ले जा रही है। उत्तराखंड सरकार का है यही प्रयास, जरूरतमंद को मिले अपना आवास। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। धनौरी क्षेत्र में धूमधाम से ढोल नगाड़ों, डीजे बैंडबाजी के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकालकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने गुरु रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। बीजेपी युवा नेता रवि कुमार सैनी ने कहा कि 14वीं और 15वीं सदी के संत रविदास कबीर और गुरु नानक के समकालीन एक महान भक्त, कवि, आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक रहे हैं। सामाजिक और धार्मिक बराबरी और निश्चल भक्ति का अलग जगाते हुए उनके पद और दोहे हमारे साहित्य के अनमोल धरोहर हैं। संत रविदास जी ने अपने जीवन में समाज में समानता और एकता का संदेश दिया है, जो आज भी प्रासंगिक है। तो धनौरी क्षेत्र में धूमधाम से ढोल नगाड़ों, डीजे बैंडबाजी के साथ में भव्य शोभा यात्रा निकालकर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों ने गुरु रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। बीजेपी युवा नेता रवि कुमार सैनी ने कहा कि 14वीं और 15वीं सदी के संत रविदास कबीर और गुरु नानक के समकालीन एक महान भक्त, कवि,
आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक रहे थे। सामाजिक और धार्मिक बराबरी और निश्चल भक्ति का अलग जगाते उनके पद और दोहे हमारे साहित्य में के अनमोल धरोहर हैं। संत रविदास जी ने अपने जीवन में समाज में समानता और एकता का संदेश दिया, जो आज भी प्रासंगिक है। पौड़ी पुलिस ने विदेशी महिला का फोन छीनकर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी हुआ मोबाइल भी बरामद किया। दरअसल एक विदेशी महिला ने थाना लक्ष्मण झूला पर फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे के लिए थाना लक्ष्मण झूला प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो नशे का आदी है। नशे की पूर्ति के लिए उसने मोबाइल झपटने की घटनाओं को अंजाम दिया। आरोपी की पहचान हिमांशु निवासी चंपावत के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। तो ये लक्ष्मण झूला से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस ने विदेशी महिला का फोन छीनकर भागने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें देख सकते हैं, वही आरोपी है जो विदेशी महिला का फोन छीनकर भागा था, जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि एक विदेशी महिला ने थाना लक्ष्मण झूला पर फोन चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले के खुलासे के लिए थाना लक्ष्मण झूला पर फोन चोरी होने की शिकायत के बाद में लक्ष्मण झूला प्रभारी निरीक्षक रवि सैनी के नेतृत्व में आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम का गठन भी किया गया था। तो वहीं हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो चुका है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का हुआ समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम धामी बने साक्षी। समारोह में दिखी प्रदेश की संस्कृति की झलक। सीएम धामी के नेतृत्व में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी से देश भर में खेल भूमि के रूप में प्रसिद्ध हो रहा उत्तराखंड। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें नेशनल गेम्स की समापन की करी घोषणा। 39वें राष्ट्रीय खेल के लिए मेघालय के सीएम को सौंपा राष्ट्रीय खेल का ध्वज। पीएम मोदी ने 28 जनवरी को देहरादून में किया था राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन। ये जानकारी दी है सीएम धामी ने। समापन अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह का मिला सानिध्य। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन के कारण उत्तराखंड में लागू हुई यूसीसी लागू होने पर पीएम और गृह मंत्री का जताया आभार। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के लिए गर्व की बात। उत्तराखंड में पहली बार हुआ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। खेलों में 16,000 से अधिक खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। कई खिलाड़ी चैंपियन उभर कर आए सामने। खेलों का आयोजन रहा विशिष्ट। रात्रिकाल में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का किया आयोजन। बनाया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। खेलों को ग्रीन गेम्स के रूप में किया आयोजित। प्रत्येक पदक खिलाड़ियों के नाम से लगाए जाएंगे रुद्राक्ष के 1600 पेड़। राज्य में अच्छी खेल सुविधाएं हुई विकसित। खिलाड़ियों ने प्रदर्शन कर राज्य का बढ़ाया मान सम्मान। देवभूमि में खिलाड़ी बनाकर रहेंगे अपना रिश्ता। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन के लिए अमित शाह ने धामी की थपथपाई पीठ। सीएम धामी के नेतृत्व में शानदार हुआ राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। खेलों में देवभूमि उत्तराखंड को 7वें स्थान पर आने पर दी बधाई। देवभूमि को खेल भूमि बनाने के लिए सीएम धामी को दी बधाई। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया बढ़ावा। आज पूरा देश कर रहा है उत्तराखंड का गुणगान। विश्व में भारत की खेलों में प्रतिष्ठा बढ़ी। भारत के खेलों का भविष्य होगा उज्ज्वल। खिलाड़ी पीएम मोदी को कहते हैं खेल मित्र। खेलों के क्षेत्र में पीएम नरेंद्र मोदी ने उठाए कई अहम कदम। पीएम मोदी ने युवाओं को खेल के प्रति बढ़ाया हौसला। मैं 38वें राष्ट्रीय खेलों के इस समापन समारोह में आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, ये हम सभी के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक और हमें 38वें राष्ट्रीय खेलों के शुभारंभ के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्र ऋषि आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। और वहीं आज इन खेलों के समापन अवसर पर हमें देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे
16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखंब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। देहरादून, हरिद्वार, रुद्रपुर, ऋषिकेश, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों को साथ ही अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और टिहरी जैसे सुदूर पहाड़ी स्थानों के में भी खेल प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई। इतना ही नहीं, इस बार चकरपुर जो कि एक सीमांत क्षेत्र जैसे छोटे से कस्बे में भी राष्ट्रीय खेलों की प्रमुख स्पर्धा का आयोजन हुआ। यह संभवतः पहली बार हुआ कि राष्ट्रीय खेलों में जितने भी वाटर स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए उन सभी को उत्तराखंड की हाई एल्टीट्यूड पर स्थित झीलों एवं नदियों में आयोजित किया गया। इन खेलों के आयोजन के लिए हमने अस्थायी निर्माण की बजाय प्रदेश की विभिन्न स्थानों पर स्थायी स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। ये सभी आधारभूत सुविधाएं भविष्य में हमारे खिलाड़ियों के काम आएंगी। मुझे ये बताते हुए हर्ष की अनुभूति हो रही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को सफलतापूर्वक आयोजित करने के साथ साथ उत्तराखंड ने इन खेलों में 24 स्वर्ण पदकों के साथ रिकॉर्ड 102 पदक अर्जित किए हैं। इन परिणामों से हमारे युवा खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है इन खेलों के दौरान विभिन्न राज्यों से पधारे आप सभी खिलाड़ियों और स्पोर्ट स्टाफ ने उत्तराखंड के मौसम, प्राकृतिक सौंदर्य और आतिथ्य तीनों का आनंद लिया होगा। अतिथि देवो भव की प्राचीन परंपरा के अनुसार हमने आयोजन के दौरान ये प्रयास किया कि आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। मुझे विश्वास है कि वापस अपने घर जाने के पश्चात आप लोग देवभूमि उत्तराखंड से अपने इस रिश्ते को बनाए रखेंगे कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आज की यही दिन 2019 में पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। इन जवानों की शहादत ने देश को न केवल सुरक्षित किया, मगर वो जवानों की शहादत के बाद मोदी जी ने
एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को करारा जवाब देने की बात करें। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, 38वें राष्ट्रीय खेलों का जिस तरह से शानदार तरीके से आगाज हुआ था, उसी तरह ये भव्य तरीके से आयोजित रहे और आज इन खेलों का समापन भी उसी भव्य तरीके से हुआ है। हाँ संदीप, कहें तो 28 तारीख है जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और देहरादून के राजीव गांधी स्टेडियम में यहाँ पर बहुत बड़ा शुभारंभ का कार्यक्रम हुआ था। स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे थे और भव्य बड़ा कार्यक्रम हुआ था। और जैसे हम देख रहे हैं, जिस हिसाब से शुभारंभ हुआ उसी हिसाब से हम देखते हैं कि पूरे उत्तराखंड में उन खेलों में दिव्यता आई, भव्यता आई और बहुत अच्छे तरीके से आज खेल संपन्न हुए हैं। और आज समापन समारोह की अगर हम बात करें तो वो आज हल्द्वानी में हो रहा है और स्वयं गृह मंत्री जो है अमित शाह, वो इस समापन के अवसर पर पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर पूरे खेलों के लिए, अच्छे खेलों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जनता को बधाई दी है और पीठ थपथपाई है उन्होंने मुख्यमंत्री की कि बहुत अच्छे तरीके से इन खेलों का संपन्न हुआ है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की है, जिसका पूरा संदेश भारत के सभी राज्यों में जाएगा। उन्होंने कहा कि ये एक देवभूमि है, देवभूमि के साथ ये खेल भूमि भी अब बन चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पूरे उत्तराखंड में विभिन्न जगहों पर ये खेल आयोजित किए गए, ये एक सफल आयोजन इसको कहा जा सकता है और उन्होंने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया, उनको बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। और साथ ही सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि 102 मेडल जो उत्तराखंड ने जीते हैं और 7वें नंबर पे आया है। जहां पिछले हम खेलों की बात करें काफी नीचे उसकी पदक तालिका में नाम होता था, आज वो 7वें स्थान पर पहुंच गया। तो इसके लिए भी उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यहाँ के खिलाड़ी को बधाई दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़ा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा मौका है और ये सफल आयोजन भी माननीय प्रधानमंत्री और आपके निर्देशन में सफल हुआ है, क्योंकि हमारा उत्साह बढ़ा है। क्योंकि जब हम खेल शुभारंभ कर रहे थे स्वयं प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और आप अब समापन पे पहुंच के हमारा जिस हिसाब से उत्साह वर्धन कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने आभार व्यक्त किया। और साथ ही उन्होंने यही प्रयास किया, उन्होंने कहा कि यही प्रयास रहा कि एक बहुत अच्छा कार्य खेलों का यहाँ पर आयोजन हम कर करें और उसमें हम सफल भी हुए। और जितने भी खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, लगभग 15,000 से ज्यादा, अब वो जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड की संस्कृति जो उन्होंने देखी है, उत्तराखंड का जो कल्चर देखा है, वो कहीं ना कहीं अब पूरे भारत के राज्यों में चर्चा होगी। इसके लिए भी उन्होंने सभी खिलाड़ियों का और उन सबका आभार व्यक्त किया कि एक बहुत सुंदर तरीके से सफल आयोजन में जो आपने सहभागिता दी है, जो आपने भागीदारी दी है, उसके लिए भी उन्होंने सबका आभार व्यक्त किया। तो कुल मिला के कहें यह आयोजन पूरी तरह सफल रहा। शुभारंभ में प्रधानमंत्री और समापन में अमित शाह पहुंचे और दोनों ने ही उनको बधाई दिया मुख्यमंत्री की और पीठ थपथपाई है। बिल्कुल कमल, जिस तरह से पहली बार उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है और सफल आयोजन हुआ है, वो ये दर्शाता है कि सीएम धामी और धामी सरकार का नेतृत्व उत्तराखंड को लेकर पूरी तरह से जो विजन है वो भी क्लियर है। फिर चाहे हम बात करें ड्रग्स फ्री देवभूमि को लेकर या फिर हम बात करें यूसीसी जो लागू हुआ है, कि एक नया उत्तराखंड अब उभर कर सामने आ रहा है। हाँ, बिल्कुल सही है कि जिस हिसाब से मतलब बहुत कम समय में तैयारियां शुरू हुई। यहाँ पर इलेक्शंस भी चल रहे थे नगर निगम के, और उसके ऊपर भी कई चीजें थी। ठंड का मौसम भी यहाँ पर था जब ये तैयारियां शुरू थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से राज्य के विभिन्न जगहों पर ये कार्यक्रम, ये खेल आयोजित किए गए, तो कहीं ना कहीं एक सफल आयोजन जो बताया। और मैंने कहा ना, सबसे बड़ी बात, जहां हम देखते थे उत्तराखंड बड़े पदक तालिका कितने नीचे स्थान पर रहता था, आज 7वें स्थान पर आ गया और 102 पदक उन्होंने यहाँ पर हासिल किए हैं। तो इससे खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा है। एक जिस हिसाब से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं और भी जो अन्य खिलाड़ी आए हैं, तो उन्होंने भी यहाँ देखा है कि उत्तराखंड में और भी अन्य जगहों में जब यहाँ 38वें खेल हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि और जगह भी खिलाड़ी जाते हैं, यहाँ भी जाते थे। उन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की व्यवस्थाओं का देख के उन्होंने खुद ही उत्तराखंड सरकार का भी उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से व्यवस्थाएं की है, इससे भी खिलाड़ी काफी खुश रहे। और वही हम देखते रहे कि लगातार कार्यक्रम में बेहतर रही, दिखता रही और लगातार कहीं ऐसा कोई विघ्न नहीं पड़ा। और 28 तारीख से शुरू कर और आज 14 तारीख हो गई है। अगर हम कहें तो
लगभग 18 से 20 दिन ये खेल चले हैं और पूरी तरह से सफल नजर आए। बिल्कुल कमल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।